हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 32 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल या परसों में हमने 32 क्वेश्चन तक देखे थे, तो आज हम 32 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 32। कील नहर डैश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर और काला सागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, या ऑप्शन डी भूमध्य सागर और लाल सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। को एक क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। किससे? लाल सागर से। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? सुएज नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया 1869 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृषि विपणन के लिए राष्ट्रीय संस्थान डैश में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण में अधिकतम जलवाष्प सामग्री कितना है? ऑप्शन ए 2 से 3%, ऑप्शन बी 3 से 4%, ऑप्शन सी 4 से 5%, ऑप्शन डी 5 से 6%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 से 4%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 35। भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1965, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1968, ऑप्शन सी 1 जून 1965, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1967 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 जनवरी 1965 को। आप बताइएगा, भारतीय खाद्य निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय खाद्य निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, FAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। रोम, इटली में। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारतीय खाद्य निगम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के कच्छ के रन क्यों प्रसिद्ध हैं? कच्छ के रन, ये पहली बात तो गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में स्थित हैं। और कच्छ के रन क्यों प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्वारी और फ्लैट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी मदुरै, या ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता।
कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना की थी जॉब चारनाक ने। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर है हुगली। हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, जिसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए, तीसरी दुनिया की शक्ति होने के नाते, या ऑप्शन बी, अपनी नीतियों का चयन करना, ऑप्शन सी, पावर ब्लॉक्स की ओर तटस्थता, या ऑप्शन डी, दुनिया में शांति और मित्रता लाओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पावर ब्लॉक्स की ओर तटस्थता। देखिए गाइस, ये भारत गुटनिरपेक्षता, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन, फर्स्ट शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पुष्पी पौधे में 4 मेगास्पोर में से सक्रिय व निष्क्रिय मेगास्पोर का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 3:1, या ऑप्शन डी 4:0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण हाइपोनाट्रीमिया होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 23। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वहीं बात करें लोहा की, तो लोहा, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ए, कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, कोबाल्ट। तो बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी, कैल्शियम। ये हमारे ब्लड में भी होता है, ये हमारे ब्लड में, प्लस हमारे दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी, शैवाल, या ऑप्शन डी, विषाणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु। वायरस से और कौन कौन से रोग होते हैं? वायरस से होते हैं पेचिस, कालाजार, मलेरिया, एड्स आदि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑर्गेनल्स को एटम बम कहा जाता है?
ऑप्शन ए सूक्ष्म नलिकाएं, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गल्गी बॉडीज या ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखिए गाइस, जो जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बताता रहता हूँ आप उसे अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लीजिए। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आत्महत्या की थैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान के दौरे के दौरान निम्नलिखित में से वायसराय में से एक अभियुक्त का शिकार बने थे। ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी रिपन या ऑप्शन डी लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेयो। मेयो के द्वारा ही 1872 में पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना मेयो के द्वारा ही 1872 में पहली जनगणना हुई थी। बात करें अगर रिपन के द्वारा 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। और बात करें अगर कर्जन की, तो कर्जन के द्वारा 1905 में ही, कर्जन के काल में 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन। बात करें बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था, तो रद्द हुआ था 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान की हृदय और आत्मा है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार या ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में स्थित है। 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कहा गया है। अगर सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाए कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन अगर क्वेश्चन में डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार पूछा जाए तो आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया। ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी VKVR राव या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बात करें महालनोबिस की, महालनोबिस के द्वारा ही भारत में कृषि का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, भारत में कृषि का जन्मदाता महालनोबिस को कहा जाता है। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वर्ल्ड में किसे कहा जाता है कृषि का जन्मदाता, तो वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। बात करें VKVR राव, तो VKVR राव पंचायत समिति से संबंधित हैं। VKVR राव समिति का गठन हुआ 1985 में। और बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष कहा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी।
ऑप्शन ए फरवरी 2000 में, ऑप्शन बी फरवरी 2015 में, ऑप्शन सी फरवरी 2016 में या ऑप्शन डी फरवरी 1995 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फरवरी 2016 में। देखिए गाइस, आपको पूरी डेट याद रखनी है। इसकी पूरी डेट है 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए J.M. कीन्स, ऑप्शन बी रेगनार फिस्क, ऑप्शन सी रेगनार नर्कसे या ऑप्शन डी प्रोफेसर नाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेगनार नर्कसे। सॉरी गाइज, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगनार फिस्क। अर्थशास्त्र, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य, या इसका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन 50, फ्यूज तार मिश्र धातु से बने होते हैं। ऑप्शन ए टिन और लेड, ऑप्शन बी टिन और कॉपर, ऑप्शन सी टिन और लीड और कॉपर, ऑप्शन डी कॉपर और सिल्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिन और लेड। देखिए गाइस, फ्यूज तार जो होते हैं वो हमेशा लाइन में सीरीज में कनेक्ट होते हैं, हमेशा सीरीज या श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। आपको ये बताना है कि जो फ्यूज़ वायर होते हैं इनका गलनांक अधिक होता है या कम होता है, इनका गलनांक अधिक होता है या कम होता है। क्वेश्चन 51, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन सी असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए गाइस, आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, AMTM से याद कर लीजिए कि असम, ए से असम, एम से मिजोरम, असम मिजोरम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे AMTM। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं वो अनुसूची 5 में आते हैं, अनुसूची 5 में बचे हुए स्टेट या बचे हुए राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा है लेकिन अपने महाभियोग के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषदें, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य विधान परिषदें। राज्य विधान परिषद की नियुक्ति या इसकी समाप्ति अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 169 में है।
और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा है आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा है आर्टिकल 80 में। 79 में कौन सा आर्टिकल 79 में कौन क्या है, तो आर्टिकल 79 में है संसद। आर्टिकल आर्टिकल 79 में है संसद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। ऑप्शन ए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी पंचायती राज सुधार, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, या ऑप्शन डी 8 अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो पार्ट 4A में है। 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 51A में। तो बात की जाए पंचायती राज की, तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में है। 73वें संविधान संशोधन में है। और शिक्षा का अधिकार 24वें संविधान संशोधन में है। सॉरी, शिक्षा का अधिकार 24वें आर्टिकल में है। 24वें अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 24वें अनुच्छेद में है, 24। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आपको ये बताना है कि सबसे अधिक लोकसभा सीट किस राज्य में या किस स्टेट में है। सबसे अधिक लोकसभा सीट किस स्टेट में है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें स्थित हैं और कितनी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी वन, या ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंजों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वन। वन जो हैं वो समवर्ती सूची में स्थित हैं, और इसके अलावा शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा बात करें पंचायती राज तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तापी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तापी। इसके अलावा अरब सागर में और कौन कौन सी नदियां हैं, तो माही, नर्मदा और साबरमती साबरमती नदी। इसके अलावा ये भी अरब सागर में ही बहती हैं। क्वेश्चन 57, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी धूपगढ़, या ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें डोडा बेटा की तो ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये
नीलकंठ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट दोडा बेटा। और गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। बात करें गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के निम्न में से किस समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ऑप्शन बी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर। ऑप्शन सी राजस्थान, एमपी, नागालैंड, झारखंड। या ऑप्शन डी महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। देखिए गाइस, जैसा मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया, ये पश्चिम से पूरब की ओर का है सीक्वेंस। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ये यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर को सीक्वेंस है। ये पश्चिम, ये पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर का ये एक सीक्वेंस है। आप इसे भी याद रख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत का भूमि सीमांत लगभग 15,200 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बात करें भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे कम सीमा भूटान के साथ लगती है। और अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबसे कम सीमा है अफ़गानिस्तान की। और कितनी है? 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान की टोटल सीमा रेखा कितनी है? 106 किलोमीटर। अगर भारत से बात करें, तो भारत से सबसे कम सीमा रेखा लगती है भूटान की। ये भी आप याद करिए। ओके गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम जीके की नई ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, धन्यवाद।